देखो इसमें क्या है कि डिस्कशन शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप जब बीपीएससी का पेपर देने जाइएगा, मेंस दीजिएगा, तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। वो हालांकि छोटे फॉर्मेट में होगा, हमने बड़ा निकलवाया है। उसका इंस्ट्रक्शन पहले ध्यान से पढ़िएगा। इसमें देखिएगा सेकेंड कॉलम में लिखा, थर्ड रो में लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, है ना। सामान्यतः जो भी बीपीएससी के अभ्यर्थी होते हैं जो मेंस का एग्जामिनेशन देते हैं ना, ये बस देख लिया, क्वेश्चन पैकर शुरू करते हैं। यह जो एक वर्ड है ना कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देना, अपने आप में बीपीएससी यह इंडिकेट करता है, आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने जितनी भी पढ़ाई की है, चाहे सेल्फ स्टडी करके करा हो, कॉलेज से करा हो या फिर कोचिंग से करा हुआ हो, तो आप वहाँ से क्या कीजिए, कॉन्सेप्ट लीजिए और उस कॉन्सेप्ट को लैंग्वेज, एक सुंदर लैंग्वेज में अपनी भाषा में इसके कॉपी में उतारना है, बीपीएससी की कॉपी में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है वह सरकारी क्वेश्चन पेपर होता है, यानी वह सरकारी रिसोर्स होता है, सरकार का संसाधन होता है। तो सरकार अपने संसाधन का दुरुपयोग कभी नहीं करती है। यानी अगर एक लाइन दिया हुआ है तो ऐसा नहीं कि बीपीएससी को खुजली हो रहा तो वहाँ डाल दिया, बल्कि वह इसलिए डालता है कि उस संसाधन का आप कैसे यूज करते हैं, इसके लिए आपको इंस्ट्रक्ट करता है। देखो कि जब आप अधिकारी बन करके जाएंगे फील्ड में काम करने के लिए ना, तो ये पढ़ाई आपको यहीं रह जाएगा। आपको काम है कि पढ़ाई के संदर्भ में जो भी आपने कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है, जो भी कॉन्सेप्ट को प्राप्त किया है, वो कॉन्सेप्ट आपको वहाँ काम देगा फील्ड में, है ना। जितना बिहार की मिट्टी है, भारत का भूगोल है, भारत की जनजातियाँ हैं, बिहार की अर्थव्यवस्था, सब कुछ मेंस तक ही है, इंटरव्यू तक ही है। सिलेक्शन होने के बाद में आप क्या करेंगे, आपको प्रैक्टिकल वर्क की ज़रूरत होती है जो आपको कॉन्सेप्ट से ही आता है। तो कॉन्सेप्ट कहने का यह मतलब हुआ कि आपकी जो पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई के जब तैयारी कर रहे होते हैं तो आप कोई भी टॉपिक जो पढ़ते हैं उसको आप कितना सीख पाए हैं उस टॉपिक से। जैसे सामान्यतः क्या होता है कि बहुत सारे कोचिंग्स में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में बच्चे भी थोड़ा सा चीटिंग करते हैं टीचर के साथ में, कि टीचर लिखवा रहा है, हाँ ऐसे पीछे हाथ पकड़ के घूम रहा है, लिखवा रहा है, बच्चे भी मज़े से लिख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इस प्रोसेस में कभी भी आपके दिमाग का विकास नहीं होगा, और जब आपके दिमाग का विकास नहीं होगा तो कभी भी आप एक अच्छा और बेहतर आंसर नहीं लिख पाइएगा अपने कॉपी में, है ना। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जहाँ भी जुड़े हुए हों या फिर खुद पढ़ने का प्रयास कर रहे हो, तो सबसे पहले कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ें, समझें उन चीज़ों को कि आखिर कोई किसी चीज़ में किताब में लिखा गया हुआ है वह क्यों लिखा गया है और किताब क्यों कहता है। हमेशा जो खोजी पत्रकार की तरह काम करना चाहिए। व्हाई, व्हेन और वेयर, इस तीन चीज़ों को हमेशा अपने आंसर में खोजो। जब इस तीन चीज़ों के ढूंढने की शक्ति आपके पास आ जाएगी तो आप निश्चित रूप से बहुत बेहतर आंसर लिख पाइएगा। ठीक, अब देखो, अब पिछला संडे को जो हमने टेस्ट लिया था, उस टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस आपको पढ़ करके शायद ऐसा अनुभव हुआ होगा कि क्वेश्चन को वास्तव में ऑन कैमरा लिखना कितना मुश्किल होता है। हो सकता है कि घर पे आपने उस क्वेश्चन के आंसर को लिखा होगा, लेकिन जितने भी बच्चे ने ऑनलाइन टेस्ट दिया है उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी लिखते समय में, है ना। टेस्ट के समय में तो बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, लेकिन चूंकि पहला टेस्ट था तो हमने बाहर वाली कॉपी को भी चेक किया है कि जो क्वेश्चन पेपर दे दिया था, बच्चे लोग हमको वापस भेजे थे, हमने सबको उसको चेक करके सबका रिजल्ट प्रकाशित किया था। लेकिन अब अगली बार से जो टेस्ट होगा केवल उन्हीं बच्चों का कॉपी चेक होगा कि जो ऑन कैमरा साथ में हमारे टेस्ट देंगे। देखो, ये टेस्ट करवाने का एक उद्देश्य यह है कि आपके अंदर जो हेजिटेशन होता है लिखने का, कि कैसे हम लिखेंगे, कैसे अपने आंसर को एक्सप्रेस करेंगे, उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं, है ना। आप घर पे जहाँ हो, घर में हो, किसी रिश्तेदार के वहाँ पे कैमरा ऑन करो फ़ोन का। डाटा का सदुपयोग इसी को कहते हैं, कैमरा ऑन करो, सामने बैठ करके लिखो। बात समझ में आया। तो क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं आप लोग, तो बताएं कि क्वेश्चन पेपर में किसी प्रकार का समझने में दिक्कत हुआ हो या कुछ ज़्यादा समझ लिए हों आप लोग। क्वेश्चन ठीक ठाक था। क्वेश्चन का जो लेवल हमने तैयार करा है बिल्कुल अब बीपीएससी के मानक के अनुसार रखने का प्रयास किया गया है। आपके पास में क्या था, आपके पास में इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए थे। इन 5 में से केवल 4 का जवाब आपको देना था। तो आपके साथ बीपीएससी भी फ्रीडम देता है कि भाई तुम खुद चूज करो कि जिसमें तुम कंफर्टेबल हो क्या करना, सबसे पहले तुम उसी का आंसर लिखना। इवन कि इस क्वेश्चन में देखो कि 152 नंबर का क्वेश्चन था, जो हाईएस्ट नंबर आया हुआ केवल 55 नंबर नहीं था तुम्हारा, केवल 55 नंबर हाईएस्ट आया है। सोच सकते हैं कि 152 नंबर में कोई व्यक्ति अगर 55 नंबर लाता तो लगभग ये 32% के आसपास होता है।
32% में आप कभी भी मेंस तो खैर क्वालिफाई नहीं है कर पाओगे बीपीएससी का, ये हम लिख करके दे रहे हैं। बाकी जितने भी और सारे बच्चे हैं सबका 55 से नीचे ही था। हो सकता है कि हमने क्वेश्चन गलत सेट करके दिया हो आप लोगों को, पहला कारण, या हो सकता है कि हम जिस क्वेश्चन को सेट किए हैं आप उस क्वेश्चन के जो मांग है उस मांग पर नहीं पहुंच पाए हैं। दो ही कारण हो सकता है, या तो हम गलत होंगे या आपकी पढ़ाई में कहीं कमी होगी। क्लियर है? नो सर, घबरा गए थे लिखते समय। तो मिरिंडा कहाँ नहीं रखी थी सामने में, पीती और लिखती रहती, है ना? दो नो ही, सर, हाँ, थोड़ा घबराहट हो रही थी, फर्स्ट चलो टेस्ट ठीक दिए है, थे ना। ठीक है। तो दो रीजन है, उस दो रीजन में अगर आपको जो रीजन बेहतर लगता है अपने पास उसको रख लीजिए, संतुष्टि उसी से करना है हम लोगों को, है ना। देखो, तो हमारे पास में क्या है कि आपके पास में बीपीएससी भी अभी हो सकता है कि इस साल से क्या करे कि आपको सेक्शन में क्वेश्चन दे। क्या था कि जो लॉन्ग लेंथ का क्वेश्चन होता है उसको लिखना थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन अगर विषय होता है कि 3 का ABC ऐसे अगर क्वेश्चन आपको देता है जीएस पर, थोड़ा सा ईजी होता है उसको हैंडल करना। तो अब आप सोचो कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं मेंस के आंसर राइटिंग का, तो आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होते हैं। या तो फुल लेंथ को लिखना चाहो तो फुल लेंथ को लिख दो, या शॉर्ट्स को लिखना चाहो तो शॉर्ट्स को लिख दो। हमेशा ध्यान रखना कि अगर चूज करने का ऑप्शन मिले आपको तो हमेशा क्या करना है, तुमको सब सेक्शन वाला ही चुनना है। सब सेक्शन मतलब क्या, देखो एक होता है फुल लेंथ पेपर जिसमें कि 38 नंबर होते हैं। इस 38 मार्क्स में अगर तुम कितना भी अच्छा लिखोगे, कितना भी बेहतर लिखोगे, तो हार्डली आपको 27 से 28 तक मिलेगा। और यदि मास्टर साहब बहुत खुश हो प्रोफेसर चेक करने वाले, तो एक्सेप्शनली आपको 30 से प्लस नंबर मिलता है। क्लियर है? ये हम फुल लेंथ की बात बताते हैं। यदि आपको वही अगर 2 का ए दे दे, 2 का बी दे दे, तो यह 19 नंबर का क्वेश्चन होता है। अगर इसमें एवरेज आपको देखिएगा तो एवरेज आपको लगभग 14 to 15 नंबर मिल जाता है। बहुत सारे कॉपीज है जो आरटीआई के थ्रू मंगाए गए हैं और उसमें इसमें यूट्यूब पे अपलोड किया है बहुत सारे बच्चों ने। यानी अगर एवरेज हम इसमें जोड़ते हैं तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, 30 के आसपास नंबर आ सकता है। यानी आप देखोगे कि 2 नंबर का हम क्या कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं। ठीक, आपको पता है कि एक एक नंबर से लोग को एसडीएम छोड़ करके डीएसपी मिल जाता है, रैंक पे तय होता है। तो आपको यह तय करना है कि आप इसके साथ न्याय कर सकते हैं लॉन्ग लेंथ क्वेश्चन के साथ में, या शॉर्ट लेंथ क्वेश्चन के साथ न्याय कर सकते हैं, या आप अपने हिसाब से उसको क्या करना है, जज कर लो और देख लो। क्लियर है? देखो, तो हमने आपको क्या किया है कि क्वेश्चन पेपर दिया था जिसमें कि क्वेश्चन में आपको कुछ एक क्वेश्चन छोड़ने थे और 4 लिखने थे। यानी एक क्वेश्चन पर 22.5 मिनट का हमने समय दिया था आपको। बीपीएससी भी आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन लिखने के लिए 22.5 मिनट का ही समय देता है। तो कोशिश करना क्या है, आप अपने सामने टेबल पे एक वॉच रखिए, स्टॉप वॉच, और समय तय करके क्या करना है, उस क्वेश्चन के आंसर लिखने का प्रयास करना है कि हम कितने समय वास्तव में लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। क्लियर है? अब देखो, हम पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि औद्योगिक विकास के लिए बिहार में उपलब्ध संसाधन संभाव्यता का परीक्षण कीजिए। आप लोगों के पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए अपने कॉपी में और समझो कि कैसे क्वेश्चन का डिमांड करता है। थोड़ा सा ये सेशन लंबा होगा तो घबराना नहीं, अगर डाटा खत्म हो तो डाटा रिसर्च करके पढ़ लेना, अगर पढ़ना चाहें आप लोग तो, है ना। औद्योगिक विकास के लिए बिहार में उपलब्ध संसाधन संभाव्यता का परीक्षण कीजिए। वर्तमान समय में इन संसाधनों का प्रयोग औद्योगिक विकास के लिए कहाँ तक हो रहा है, बताइए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन जब मेंस में लिखिएगा ना तो लगेगा भाई साहब हम क्या लिखे इसमें। अब देखो, इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, ये पराजित करना है। तो अगर हम युद्ध लड़ने जाते हैं तो किसी सामने वाले प्रतिद्वंदी क्या कमजोर कड़ी देखते हैं, है ना। तो अब ढूंढो क्या कि इसका कमजोर कड़ी क्या हो सकता है। कमजोर कड़ी का मतलब होता है मेंस के लिए, कमजोर कड़ी को हम लोग बोलते हैं की पॉइंट। क्या बोलते हैं? की पॉइंट, है ना। देखो, हमसे बीपीएससी क्या मांग कर रहा है, हमसे बीपीएससी क्या मांग करता है कि औद्योगिक विकास के लिए बिहार में उपलब्ध संसाधन। यानी हमको क्या करना है, औद्योगिक विकास करना है। अभी हम डिस्कशन नहीं करवा रहे, बस क्वेश्चन को हम तोड़ के समझा रहे हैं कि कैसे उसको क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, है ना। हमको क्या करना है वर्षा, हमको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है। ठीक है, किसके माध्यम से, तो जो बिहार में उपलब्ध संसाधन है ना, क्या करना है, औद्योगिक विकास करना है। और किसके माध्यम से, तो बिहार में उपलब्ध संसाधन, यानी रिसोर्स अवेलेबल इन बिहार। ठीक, अब देखो,
एक वर्ड जुड़ा गया हुआ है संभाव्यता, है ना। देखो यह संभाव्यता जो वर्ड है यह हमारे औद्योगिक विकास के लिए भी एप्लीकेबल हो रहा है और हमारे बिहार में उपलब्ध संसाधन के लिए भी एप्लीकेबल हो रहा है ना। संभाव्यता का मतलब होता है संभावना। देखो हम चाहते तो यहाँ संभावना दे सकते थे, लेकिन संभावना हो सकता था कि आप पकड़ लेते बात को आसानी से। बीपीएससी ऐसा ही फंसाता है, चीज़ रहता है वो, लेकिन आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्ड दे देता है। तो हमने भी क्या किया है, आपको स्टैंडर्ड वर्ड दिया है संभाव्यता, तो यह है क्या, वास्तव में संभावना ही है ना। इसको कहते हैं पॉसिबिलिटीज। ठीक, अब देखो यानी हम क्या करना है कि अब इसको एग्जामिन करना है। बड़ा सुंदर वर्ड है एग्जामिन करना। एग्जामिन का मतलब होता है परीक्षण। अब देखो परीक्षण, पहले समझो कि परीक्षण का मतलब क्या होता है। आप लोगों से बताएंगे परीक्षण का मतलब क्या होता है, एग्जामिन का मतलब क्या होता है। कोई आदमी जो जान रहे हो समझ लो क्या हमने बोला है। हमने कहा है कि मेरे पास किस कीवर्ड आए हैं पहले स्टेटमेंट का, क्या कि हमको औद्योगिक विकास करना है, बिहार में जो उपलब्ध संसाधन रिसोर्सेज है उसके लेकर के, यानी इसके माध्यम से औद्योगिक विकास कैसे होगा, और दोनों के लिए संभाव्यता क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। यानी अगर हमारे पास मान लो कि बिहार में बालू है, बालू भी तो एक रिसोर्स है हमारे पास में है। मान लेते हैं मेरे पास पानी है, पानी भी तो रिसोर्स है। मेरे पास क्या है, मिट्टी है, मिट्टी भी तो एक रिसोर्स है, मान लेते हैं। तो अगर ये तीनों चीज़ हमारे पास में है तो इन तीनों चीज़ों की मदद से हम बिहार में औद्योगिक विकास कैसे कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, हमको केवल हिट करना है कहाँ पे, वर्षा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी करना है। यहाँ सोशल का हम लोग छोड़ देंगे, इकोनॉमिकल का छोड़ देंगे, उनको हम चर्चा, उनको टच ही नहीं करेंगे, हम बस इंडस्ट्री पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो पहला प्रश्न पूछता यही है कि हमको इसको परीक्षण करना है। हमने कहा कि परीक्षण का मतलब क्या होता है। देखो कि जब आप डॉक्टर के पास दिखवाने जाते हैं और डॉक्टर को कोई बीमारी समझ में नहीं आ रहा हो तो उसको क्या आपको बोलता है, ब्लड टेस्ट करवा देगा, ईसीजी करवा देता है, विभिन्न प्रकार के एक्सरे करवाता है। यानी डॉक्टर आपके पूरे बॉडी को क्या करता है, एग्जामिन करता है, तब जाकर के आपकी रिपोर्ट के आधार पर वो तय कर पाते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है। फिर वो क्या करते हैं, अपना दवा लिखते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। उसी प्रकार से हमको इस प्रश्न में क्या करना है, परीक्षण करना है। किसका, संसाधन का, कि वास्तव में हमारे बिहार में कौन कौन से संसाधन है जिस संसाधन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, बिहार में औद्योगिक विकास कर सकते हैं। ठीक, यानी अब आपको इस क्वेश्चन में क्या बनना है, डॉक्टर बन करके इसका क्या करना है, परीक्षण करना है। अब जितना बेहतर परीक्षण कर पाएंगे उतना ही अच्छा आपकी क्लिनिक चलेगा, उतना ही अच्छा आपको नंबर मिलेगा। ये आपका पहला स्टेटमेंट बताता है ये क्वेश्चन में। फिर उसी में आगे कहता है कि वर्तमान समय में इन संसाधनों का प्रयोग औद्योगिक विकास के लिए कहाँ तक हो रहा है, बताइए। बताइए का मतलब, अब तो परीक्षण तो हमने कर लिया, यानी अब परीक्षण करने के बाद में हमसे इसमें दो क्वेश्चन और पूछा जा रहा है कि भाई एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में जो मेरे पास संसाधन है, जो हम पढ़ेंगे अभी आगे, बालू है, पानी है, मिट्टी है, हवा है, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास में है, इनका क्या है कि वर्तमान समय में किस प्रकार से क्या कर रहा है, यूज किया जा रहा है, जो हमको औद्योगिक विकास को क्या करता है, बूस्ट करता है, बढ़ाता है। फिर हमको क्या करना है, इस पर डिस्कस करना। बताइए का मतलब होता है डिस्कस करना है, मतलब एक बहस करना है। तो बहस में क्या होता है, डिस्कस मतलब बहस का मतलब क्या, तो तुम इसको पॉजिटिव पॉइंट भी बताओगे और निगेटिव पॉइंट भी बताओगे, लेकिन अंत में क्या बताना है, आपको पॉजिटिव और निगेटिव को साथ में रख करके एक बीच का मिडिल मार्ग निकालना है, मध्य मार्ग निकालना है, जिसको हम लोग निष्कर्ष बोलते हैं। तो उसी के साथ में क्या होता है, आपका आंसर समाप्त हो जाएगा। यानी आपके इस पहले प्रश्न में यही चीज़ें पूछी जा रही थी, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने नीता को छोड़ करके, जितने बच्चे थे सब लोगों ने बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से गलत आंसर लिखा है। समझ में आया चंद्रशेखर, क्वेश्चन पूछ रहा था कुछ और, आपने आंसर लिखा है कुछ और। सारिका के साथ भी यही समस्या हो गई हुई है। ये बताइए, ये क्वेश्चन समझ में आया है तो फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं, या इसमें कुछ और पूछना हो, समझना हो तो बताओ हमको। अक्षर सबको दिख रहा है कि थोड़ा सा हम और बड़ा कर ले अक्षर को लिखने में। फॉन्ट बड़ा कर दीजिए सर। अच्छा, फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर दें। फॉन्ट बड़ा करने का की क्या होता है, की नोट।
अच्छा, शिफ्ट प्लस डालते हैं ना ये लैपटॉप में, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ तक समझ में आया, तो हम क्या करते हैं, हम सीधे आंसर पे चलते हैं कि इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। ठीक, देखो तो सबसे पहले आंसर में क्या होता है, माइक बंद कर लो। आंसर में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं इंट्रोडक्शन, है ना। जैसे हमको पहले क्या लिखना होगा आंसर्स में, अपने इंट्रोडक्शन लिखना होगा, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में कहते हैं परिचय, या इसी को कहते हैं भूमिका, या इसी को कहते हैं शुरुआत। अब देखो यह जो इंट्रोडक्शन होता है, यह इंट्रोडक्शन आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं उनके विवेक के अनुसार अलग अलग हो सकता है और अलग अलग होता ही है। बात समझ में आया? क्यों होता है? क्योंकि औद्योगिक विकास को हो सकता है कि आप किसी दूसरे रूप में देख रहे हो, अगला व्यक्ति किसी दूसरे रूप में देख रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि हम जो भूमिका लिखेंगे वो बिल्कुल 100% सही होगा, अगला जो भूमिका लिखेगा वो 100% गलत होगा। यानी यह भूमिका में आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। भूमिका में क्या होगा, जैसे देखो औद्योगिक विकास के लिए बिहार में उपलब्ध संसाधन के संबंध पर चर्चा कीजिए, तो हम बताएंगे कि भाई बिहार एक ऐसा प्रकृति का देन है, बिहार का जो संसाधन जिसमें कि हर प्रकार के प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है। वहाँ क्या है, पानी है, मानव संसाधन है, भूमि है, हवा है, धूप है। जो भी आपको सुंदर वर्ड लिखना है ना, उस सुंदर वर्ड को वहाँ पर लिख दो। क्योंकि देखो जब भी आपकी कॉपी जाती है चेक करने वाले के पास में ना, वो आपके ऊपर के 3-4 लाइन पढ़ करके ही अंदर में चेक नहीं करता, उसको समय कहाँ मिलता कि एक लाइन चेक करेगा, वो तो सीधा टिक लगाएगा ऐसे और नंबर दे देगा 12 नंबर 13 नंबर। जैसे हम चेक करते हैं एक लाइन चेक करते हैं, वहाँ नहीं चेक करते हैं कॉपी चेक करने वाले, टिक लगाएगा अपने मन से, जो अच्छा लगा नंबर देगा। तो अच्छा नंबर आकर्षण आपको कब होगा आंसर्स में, कि शुरुआत का वो 3-4 लाइन पढ़ता है, आपका अक्षर देखता है, अक्षर के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना लंबाई चौड़ाई रखा है, सब वहाँ पर देखा जाता है। बात समझ में आया? तो भूमिका आप अपने हिसाब से जितना सुंदर लैंग्वेज होता है घर करके आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना भूमिका में उन्हीं पॉइंट्स को लिखना, उन्हीं कंटेंट को लिखना जो आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे चंद्रशेखर ने जो भूमिका लिखा है ना, वो क्वेश्चन के अनुरूप ही लिखा है, लेकिन उसके बाद उनके बहुत आंसर में भटकाव हो गया है ना। कॉपी हमने भेज दिया था ग्रुप में, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक, तो भूमिका लिखने के बाद में यानी हम परिचय देते कि हमको क्या लिखना है अंदर में, तो समझो क्या कि ये आपका मुंह है, चेहरा है तो होता है ना कि किसी का चेहरा देख करके हम पता कर लेते हैं कि भाई अच्छे परिवार का है कि गरीब परिवार का है कि मिडिल परिवार का है ना। मेकअप से पता चल जाता है, हम लोग कपड़ा से पता चल जाता है। तो वही है कि आपको यहीं पर शो करना है, दिखाना होता है अपने आंसर्स को। ठीक, भूमिका लिखने के बाद में हमारे पास जो सेक्शन आता है वह सेक्शन होता है कंटेंट सेक्शन का, है ना, कंटेंट खंड का, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बॉडी पार्ट भी कहते हैं, है ना। इसी यहीं पर आपका सारा खेल हो, जो भी डाटा आपको यूज करना हो, जो भी रिसोर्सेज का आपको यूज करना हो, जो भी आपको प्रेफरेंसेस देने हुए होते हैं, जो भी टैग करना होता है, सब कुछ आप यहीं पर करेंगे कंटेंट वाले में ही। 3 ही प्रकार से हम आंसर लिखेंगे, भूमिका बताएंगे, काम खत्म। उसके बाद कि जो मेन होता है, हम शरीर को सजाएंगे। हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन का जो बॉडी पार्ट है उसको बहुत सुंदर तरीके से प्रेजेंट करेंगे। जरा अगर आपको देखो ना कि आपको मोटा पसंद आएगा कि स्लिम बॉडी पसंद आता है, स्लिम बॉडी पसंद आएगा, जाहिर सी बात है ना। यानी आकर्षण हमको क्या करना है, अपने कॉपी में बढ़ाना है, तो हमको क्या करना है कि अपने कंटेंट पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और यह कंटेंट कहाँ पे आएगा, कंटेंट कहाँ से आएगा, आपको अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, अच्छा नॉलेज ग्रहण करना होगा, तब जा करके आपके पास में एक बेहतर कंटेंट आ पाएगा। ठीक, कंटेंट लिखने के बाद में यहीं पर सब कुछ बताना है। कंटेंट लिखने के बाद में हम लोग सीधा पहुंचते हैं कहाँ पर, कंक्लूजन वाले हिस्से पर, यानी इसको क्या कहते हैं, निष्कर्ष वाले हिस्से पे पहुंचेंगे। यह जो निष्कर्ष होता है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लिख देंगे, यह निष्कर्ष लिखा जाता है किस मामले में। देखो आपके पास जो सेकेंड कीवर्ड क्या होता है, यहाँ पर देख रही हो ना, आपके पास लिखा रहेगा कि परीक्षण कीजिए, है ना, फिर यहाँ पर लिखा है कि बताइए। इसी प्रकार हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में दे रखा हो क्या, कि आलोचनात्मक व्याख्या करें, है ना, उसके बाद कि वर्णन करें, डिस्क्राइब करें, है ना। तो इसके आधार पर क्या करना है, आपको निष्कर्ष को लिखना है। तो अभी जो हम डिस्कस किए हैं, अपने हर आंसर्स में आपको क्या करना है, इसी को मेंशन करना है, तब जाकर के आपकी कॉपी क्या हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आंसर्स में, किसको आंसर्स को हम कैसे लिखेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई? नीता, नमिता, पांडे जी? नो सर।
नेपाल से कैसे जुड़ गई हो? वहाँ से पकड़ता है नेटवर्क? सिम लिए हैं। अच्छा, सिम ले लो। इसी को बोलते हैं संचार क्रांति। साइंस टेक में पढ़ोगी मेंस में कि कैसे साइंस टेक का यूज, संचार क्रांति का यूज किया जाता है ना। चलो, क्वेश्चन सबके पास में है। क्वेश्चन को अब छोड़िए, कंटेंट को हम थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे हम अपने आंसर को शुद्ध ये अच्छा से लिखेंगे। देखो, ये बताओ कि हमको औद्योगिक विकास के लिए बिहार में उपलब्ध संसाधन संभाव्यता प्रश्न करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने आंसर्स को मैप के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से या फिर ग्राफ के माध्यम से सूचित करेंगे, दिखाएंगे, ताकि जो कॉपी चेक करने वाले हैं ना उसको यह काफ़ी आकर्षक लगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने पहले बिहार का हम मैप बनाते हैं और हम देखते हैं कि ढूंढने का प्रयास करते हैं कि बिहार में जो रिसोर्सेज हैं जिससे कि हमारे यहाँ क्या होता है औद्योगिक विकास हो सकता है, वो कहाँ कहाँ मिलता है और क्या क्या रिसोर्सेज हैं। आप लोग बताएं कोई आदमी, तब तक हम मैप बना लेते हैं। बताइए तो संजय जी, कहाँ कहाँ मैप होगा? मैप बोलते हैं कि रिसोर्सेज कहाँ कहाँ है, क्या क्या है। शर्माइए नहीं, बोलिए, बताइए दिलीप। जी सर, बताइए कहाँ कहाँ है रिसोर्सेज सर है उधर। इनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मखाना हाँ देखिए, सुनो ध्यान से, कैसे यहाँ पर क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, बताइए। मखाना के क्षेत्र में सर उधर। बोलते रहिए, हम सुन रहे हैं। फिर मखाना के क्षेत्र में सर है। फिर है सर भागलपुर में सिल्क उद्योग के लिए सर। उसके बाद गया में आ जाइए सूती वस्त्र सर। रोहतास में आ जाइए पत्थर उद्योग, बालू प्लस कुटीर उद्योग सर। और गेहूं और चावल से भी रिलेटेड सर फूड पैकेजिंग। और सर मुजफ्फरपुर में सर है फल से संबंधित। ठीक। मोकामा में सर चमड़ा। सर मकई से नवसिया में बन रहा है इथेनॉल, उसको भी तो शामिल कर सकते हैं ना सर? जी 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 जी। मोकामा में चमड़ा, हाजीपुर में सर प्लाई उद्योग, जमुई में सर, जमुई में आइएगा सर ये मेटल से रिलेटेड जैसे। समझ गया हम। ठीक, हाँ जी जी, हम समझ जी गए। सर। देखिए दिलीप जी ने, हमने जो क्वेश्चन पूछा है ना आपसे, ठीक ध्यान से सुनना, हमने क्या पूछा है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, लेकिन दिलीप ने जो भी चीज़ बोला है वह गलत बोला है। इनके सर तो ये सही है। हम आपसे संसाधन पूछ रहे हैं। देखो, जैसे यह कलम क्या है, संसाधन है। कमीज क्या है, संसाधन है। माइक क्या है, संसाधन है। जो कि क्या करते हैं, इसका हम यूज करके हम लिख रहे हैं। तो आप जो हमको बता रहे हैं ना दिलीप, वो बिहार में औद्योगिक का जो क्या क्या पैमाना है या किस प्रकार के उद्योग लग सकते हैं, आप हमको उसका आंसर बता रहे हैं, तो हम नंबर आपको देंगे। ऑनेस्टली सोचो, यहाँ पे चीज़ों को समझो। हम आपसे संसाधन पूछ रहे हैं, आप हमको मखाना उद्योग बता रहे हैं, लीची उद्योग बता रहे हैं, पत्थर उद्योग बता रहे हैं। सर संसाधन में तो फिर सर ये हो जाएगा, संसाधन में सर श्रम, मानव श्रम की उपलब्धता, उसके बाद सर भूमि की उपलब्धता, जलवायु, फिर सर आपका हो जाएगा ये जल की उपलब्धता। फिर ठीक है, ये सब सर आएगा कि नहीं ऐसा है? इनके बाद गलत है। इनके बाद से सब लोग सहमत हैं? हाँ या ना में जल्दी जवाब दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन से फिर से कीजिए एक बार सर। देखो, सर क्वेश्चन फिर से कीजिए एक बार। हम कह रहे हैं कि बिहार में औद्योगिक विकास के लिए कौन कौन सा संसाधन है। तो दिलीप साहब बोले कि मेरे पास श्रम है, सही बात है, बिल्कुल सही बोले, श्रम है। पानी है, बिल्कुल सही बात बोले कि मेरे पास पानी भी है। ज़मीन है, सही बात, ज़मीन भी है। क्लाइमेट भी है, तो सही बात बोल रहे हैं। लेकिन हम आपके बातों से सहमत नहीं है दिलीप, हमको चाहिए और स्टैंडर्ड आंसर। आपका आंसर सही है। सर ये जो अपना बिहार है सर, उसका उत्तर भाग जो है नेपाल सस्ता मजदूर भी मिल जाते हैं वहाँ से, ये भी एक है, मार्केट भी अच्छा हो जाता है वहाँ से। चलो देखो, अब थोड़ा सा इसको और हम बढ़ाते हैं। देखो, सारे बच्चे क्या करेंगे, माइक बंद कर लो सब लोग। जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेंस देने वाले ना, तो अभी तो आपके पास समय है, तो आप हमको जवाब दे रहे हैं, लेकिन वहाँ तो समय नहीं होता है मेंस के पेपर देने में। तो आपको क्या करना है कि पढ़ाई के दरमियान ही दिमाग का ये जो भी चक्षु होते हैं ना, खोलना होता है। देखो,
हर बच्चा लिखे कि हाँ बिहार में निम्नलिखित संसाधन है, 1 2 3 पॉइंट करके लिख देगा। हम क्या करते हैं, अपनी कॉपी को दूसरों से बेहतर बनाने के लिए हम क्लासीफाई करते हैं कि बिहार में औद्योगिक विकास के लिए क्या क्या संसाधन उपलब्ध हैं, है ना। अपने आंसर को हम शुरू करते हैं ना। ये वर्षा आईडी लिखे हैं, अपना पूरा लिख लेना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। औद्योगिक विकास के लिए बिहार में उपलब्ध संसाधन। देखो हम लोग आपको आंसर नहीं लिखवाएंगे यहाँ पे, इसलिए अपेक्षा मत करना कि हम आंसर लिखवाएंगे, हम समझा देते हैं, आप लोग को समय मिलेगा इसका आंसर फिर घर पे लिखना खुद से और खुद से चेक करना। क्लियर है। देखो हम क्या करते हैं कि मेरे पास एक टॉपिक है कि बिहार में औद्योगिक विकास के लिए क्या क्या संसाधन उपलब्ध, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दिलीप साहब ने जो बोला है उस बात तो सही बोला, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है उनसे। हम क्या करते हैं, हम दिलीप साहब से बहुत अच्छा आंसर लिखने का प्रयास करते हैं। हालांकि दिलीप कुमार तो सुपरस्टार साहब थे, लेकिन फिर कोशिश करते हैं कि हम बेहतर लिख पाएँ। देखो हम क्या करते हैं, दिलीप बिहार में जो संसाधन है ना, जो जिससे कि क्या होता है औद्योगिक विकास होता है, हम उसको 3 भागों में बांटते हैं। ठीक, पहला भाग बांटते हैं कि रिसोर्सेज अवेलेबल इन नॉर्थ बिहार। आप लोग इतना पढ़े हैं क्लास में, फिर भी हमारी बात को नहीं पकड़ पाए कि हम जब तक नहीं बांटिएगा तब तक हम नंबर नहीं देंगे, है ना। यानी उत्तर बिहार में उपलब्ध, अक्षर दिख रहा है ना, बोल भी देते हैं साथ साथ में, क्योंकि हम उपलब्ध संसाधन। ठीक, सेकेंड में हम करते हैं कि रिसोर्सेज, यही लिखना है लेकिन लिख लो यहाँ पर, रिसोर्सेज अवेलेबल इन साउथ बिहार। साउथ बिहार वहीं पे लिखना, दक्षिण बिहार में उपलब्ध संसाधन। ठीक, और यहाँ पर लिखेंगे कॉमन रिसोर्सेज, कॉमन रिसोर्सेज यानी सामान्य संसाधन। ठीक, आपको क्या करना है, सारे बच्चे को अपने मेंस की कॉपी में एक ऐसा ही इमेज बनाना है। इमेज बनाने के क्या करना है, इसको बॉक्स में डाल देना है, समझी। हमारे यहाँ की विद्यार्थी पढ़ती है सारिका रानी, वो क्या करती है, सोन तो निकलता है दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो इसको तीर को ऐसे साइन देना चाहिए। वो क्या करती है, वो उल्राही नदी बहा देती है ऐसे। तो इस पर क्या करना है, समझी सारिका, रोना मत बैठ के। इसका भी क्या करना है कि ध्यान रखना कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उसका प्रवाह दिशा कौन सा है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फिगर, 2 बिंदी देंगे, या हिंदी में लिखने आते हैं उसको चित्र लिख लेना, और क्या लिखेंगे, बिहार में उपलब्ध औद्योगिक विकास के लिए बिहार में उपलब्ध संसाधन। जो चीज़ यहाँ लिखे बस उसी को यहाँ लिख देना, इसी पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। मैं चूँकि हमारा आजमाया हुआ है इसलिए हम आपको बता देते हैं। ठीक, अब देखो रिपीट कर दीजिए। हाँ, सोनी कुमारी बोलती हैं रिपीट कर दीजिए ना, है ना, क्या बात क्लियर कर रहा था। ठीक ठीक ठीक, हमको क्या करना है कि मैप बनाना है सोनी, मैप को क्या करना है बॉक्स में डाल देना। संसाधन उत्तर भारत में संसाधन उपलब्ध वो वहाँ से सर। अच्छा ठीक है, देखो हम एक तलाश कर रहे हैं कि हमारे बिहार में हमको आईडी करना है, मतलब कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना, औद्योगिक विकास करना, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या संसाधन उपलब्ध हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको 3 भागों में बांटेंगे, समझे दिलीप। यानी गंगा नदी के ऊपर का पूरा हिस्सा को हम किस में मान लिए, उत्तर बिहार में मान लिए। इसके नीचे किसको मान लिए, दक्षिण बिहार को मान लिए। और एक सामान्य संसाधन पूरे होलिस्टिक रूप से हम क्या करेंगे, बिहार में हम मानेंगे कि बिहार में क्या है, कॉमन संसाधन जो उत्तरी बिहार में भी है और हमारे दक्षिणी बिहार में भी है, उसको हम क्या करेंगे, मानेंगे। इसी को हमने अभी अब डिस्कस हम आगे करेंगे, इसमें क्या क्या पॉइंट हम जोड़ सकते हैं और क्या करेंगे। यहाँ फोटो बनाएंगे और जो भी चीज़ों को लिखना है यहाँ पर लिख देंगे, 2 नंबर हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, अब बताओ समझे दिलीप कि कैसे इसको तोड़ना है। यानी अब जब अपने आंसर को ऐसे लिखिएगा तो आपका आंसर दूसरों से बहुत बेहतर हो जाएगा, है। देखो
तो अब सोचो कि देखो हम यह मान के चलते हैं कि बिहार के जो भी तैयारी करते हैं बच्चे बीपीएससी के, उनको यह बिहार का मैप पता होगा कैसे बनाया जाता है और कैसे उसका आंसरिंग किया जाता है। अब सोचो, करना कुछ नहीं, बस दिमाग लगाओ, आप खुद से सोचो कि उत्तरी बिहार में हमारे पास ऐसे क्या क्या संसाधन हो सकते हैं जहां जिसके माध्यम से हमारे बिहार में औद्योगिक विकास हो सकता है। बताओ। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या आता है? दिलीप साहब ने बोला भूमि, बोले थे ना दिलीप साहब, लेकिन देखो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और तोड़ने का प्रयास करते हैं कि उत्तरी बिहार में सब मेरे पास कैसा भूमि होता है? लो लैंड पाया जाता है। भूमि नहीं लिखेंगे, समझे दिलीप? पहला में क्या लिखेंगे? मतलब निम्न भूमि की उपलब्धता, है ना, यानी एबिलिटी ऑफ लोलैंड। लोलैंड का मतलब हो गया निम्न भूमि। इसको लिख लेना अपने भाषा में, है ना। हम बस पॉइंट आपको बता दे रहे हैं, उसको अपना से एलोबरेट कर लेना है अच्छे से। देखो हमने क्या कहा कि उत्तरी बिहार में जो सबसे पहला संसाधन है उद्योग विकास का, वह क्या है? तुम रेशम सो के उठी हो अभी? वह ऊपर में क्या है कि निम्न भूमि है। निम्न भूमि का मतलब क्या होता है कि जिसकी ऊंचाई जो होगी वह समुद्र तल से क्या होता है? नीचा होता है। स्पष्ट बात है। देखो आपको पता है कि ये जो इलाका हमारा है, माइक बंद कर लो, गंगा के उत्तर में जो भी हमारा इलाका है उत्तरी बिहार का, यहाँ पर अनगिनत नदियाँ बहती हैं। ये सब जब मन करता है तब चलाता है पढ़ने के लिए। यहाँ विभिन्न पर नदियाँ बहती है। देखो कि ये सारा का इलाका, यहाँ गोपालगंज से लेकर के पूरा कटिहार तक का पूरा इलाका क्या रहता है? बाढ़ प्रभावित रहता है। ठीक, यानी लगभग हमेशा बाढ़ बना रहता है। यहाँ पर देखो ये तो थोड़ा अपलैंड हो, ये सारा इलाका हमारा कौन सा हो गया? लोलैंड हो गया, जहाँ पर निम्न भूमि होता है। अब हम सोचते हैं इस लोलैंड भूमि में हमको किस किस प्रकार का उद्योग स्थापित हो सकता है। बात समझ में आया दिलीप? तो आप जो बोले थे ना मखाना, अब हम यहाँ चर्चा करेंगे कि चूंकि उत्तरी बिहार के जो सबसे प्रमुख संसाधन है वहाँ पर निम्न भूमि पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ पर अधिकांश लगभग साल के 3-4 महीने 4-5 महीने हमेशा जल से क्या होता है? प्लावित रहता है, भरा हुआ रहता है। तो उस जल में क्या कर सकते हैं हम लोग? मखाना पालन कर सकते हैं, मखाना की खेती कर सकते हैं। और हम मखाना का इंडस्ट्री क्या कर सकते हैं? आसपास का जो मिथिलांचल रीजन है वहाँ पर मखाना का उद्योग स्थापित किया जा सकता है। पहला चीज़। फिर इस लोलैंड में पानी है तो क्या रहेगा? मछली रहेगा। मछली का पालन कर सकते हैं सोनी। तो मछली का पालन हम जब करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जो फिशरीज इंडस्ट्रीज होता है हमारे बिहार में, उसकी संभावना बढ़ जाएगी। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग? पनिया सिंघाड़ा उगा सकते हैं ना। पनिया सिंघाड़ा बहुत हाई प्रोटीनियस होता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि पनिया सिंघाड़ा का जो ये क्या वास्तव में क्या हुआ? ये पूरी चीज़ें एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया। यानी हमारे इस उत्तरी बिहार में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यानी कृषि आधारित उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। किसमें? इस निम्न भूमि में। हमको इसी को चर्चा कर देना है। बात समझ में आया? फिर देखो सेकंड में हमको क्या लिखेंगे? हमारे पास उत्तरी भूमि में, उत्तरी में क्या है और बताओ? सोचो, कुछ नहीं करना, दिमाग लगाओ। हमारे पास क्या है कि जो किशनगंज का इलाका है ना, यानी उत्तरी, ये तो उत्तरी भूमि का हो गया। हाँ, यहाँ पर क्या जूट नहीं, यहाँ पर क्या हो सकता है? टी, है ना, चाय का। हाँ, यानी यहाँ पर क्या कर सकते हैं मेरे बाप? यानी हम टी स्टेट, इसको स्टेट बोलते हैं। यानी टी का क्या बोलते हैं हिंदी? चाय उद्योग, है ना। हाँ, चाय उद्योग या उत्पादन। यानी हमारे उत्तरी बिहार में चाय से जुड़े हुए जो भी उद्योग हो सकते हैं हम उसको क्या कर सकते हैं? स्थापित कर सकते हैं। अब देखो अगर किशनगंज में हम चाय का उद्योग स्थापित करते हैं तो आपको पता होगा कि अररिया उसके बगल का जिला है जहाँ से सर्वाधिक लोग पलायन करते हैं दिल्ली पंजाब का माने, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है अररिया। तो अररिया के लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा, पूर्णिया के लोगों को रोजगार मिलेगा, प्लस कि किशनगंज जो है इसको डबल फायदा, इसको 2 बॉर्डर मिला हुआ है। उत्तर में जाओगे तो तुमको नेपाल मिला हुआ है, पूर्व में जाओगे तो तुमको बंगाल मिला हुआ है। हाँ, यानी हम अपने चाय के प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं? सारी का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं? अपना राष्ट्रीय व्यापार भी कर सकते हैं। कहने का यह मतलब हुआ, माइक बंद कर लीजिए सोनी। कहने का यह मतलब हुआ कि हम अपने उत्तरी भारत में, उत्तरी बिहार में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का भी व्यापार कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वो भी तो इंडस्ट्री का ही सेक्टर है। अब सोचिए कि अगर एक चाय की खेती करते तो कितना ज़्यादा उसका डेवलपमेंट हो पाएगा वहाँ से इंडस्ट्रीज का।
यानी देखो किताब में हर चीज़ नहीं मिलता, बस सोचो, आपका सोच जितना डेवलप होगा ना उतना ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर बहुत सुंदर होता चला जाएगा। ठीक, अब देखो, अब समूचे उत्तरी बिहार में क्या है, देखो यहाँ सिवान से लेकर के यहाँ किशनगंज तक, चंपारण से लेकर के यहाँ भागलपुर तक, यानी अगर इसको हम क्रॉस कर दें तो यह सारा इलाका कैसा है दिलीप कुमार, बताइए, बोलिएगा सारा वनों का इलाका है, नहीं, यह सारा इलाका क्या है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पाया जाता है, वो भी तो एक रिसोर्सेज है ना। यानी हमारे पास यहाँ क्या मिलता है, सारी का ये वर्षा हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी उच्च जनसंख्या या जनसंख्या घनत्व। अब जरा बताइए, अगर हमारे पास हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है तो हमको क्या हो सकता है, बताओ तो दिलीप, सस्ता लेबर मिल सकता है, मिलेगा ना, और हम जब चाहेंगे तब हमको लेबर मिल पाएगा। तो जरा बताओ कि किसी भी उद्योग को लगाने के लिए ना जो उद्योगपति होते हैं वह क्या सोचते हैं कि हमको लेबर कॉस्ट कम पड़े, यानी हमारा यह पूरा का पूरा उत्तरी बिहार का जो बेल्ट है वह हमारे खास करके विशेष कर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को बुलावा दे सकता है, यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सकता है ना। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक हाई पॉपुलेशन इंडस्ट्री, मतलब क्या कि हमारे पास उच्च मानव संसाधन है, उच्च मानव संसाधन है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर मानव संसाधन तो बिहार में भी है, लेकिन यहाँ उत्तरी बिहार के जितने मानव संसाधन है ना वो क्या है कि अनस्किल्ड है। तो यहाँ पर जो भी लेबर लोग काम करेंगे ना वो या तो खेती में काम करेंगे या छोटे मोटे जो पद होते हैं उस पर काम करेंगे। लेकिन अगर दक्षिण बिहार में हम जाएंगे ना तो यहाँ के लेबर हैं, लेकिन यहाँ तो पढ़े लिखे लेबर हैं, थोड़ा सा जागरूक लेबर हैं। कैसे, हम आगे चर्चा करेंगे उसमें, सेकंड वाले सेक्शन में हम आएंगे। तो चीज़ों को समझ रही हो ना कि क्या हम बताना चाह रहे हैं? यस सर। जी सर। बहुत जोर से बोले हैं कुंदन कुमार, मतलब समझ में आ रहा है नहीं? तो ये सब कहानी आंसर में लिखे थे आप लोग। अब बताओ, अब उत्तरी बिहार में क्या है हमको बताओ। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, चूंकि देखो उत्तरी बिहार हिमालय के तराई में अवस्थित है ना। उत्तरी बिहार हिमालय के तराई में स्थित है। इसके कारण क्या है कि हमारे नॉर्दर्न बिहार में जो पेड़ों की प्रजातियां हैं, वृक्षों की प्रजातियां हैं, घास की प्रजातियां हैं, वो एक्सेसिव है, बहुत अधिक मात्रा में है। यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है मेरे पास में, स्पीसीज ऑफ ट्रीज है, स्पीसीज ऑफ ग्रास है ना। अब देखो, यानी मेरे पास में क्या है कि विभिन्न प्रकार की पेड़ों की प्रजातियां, विभिन्न प्रकार के, दिख रहा है नीचे, हाँ, पेड़ों तथा घास की प्रजातियां, पेड़ों तथा घास की प्रजाति। समझ में आ रहा है सारी का? ठीक, देखो हमारे पास में क्या है कि तराई होने के कारण, तो आंसर में क्या नहीं लिखी थी सर? हाँ। आंसर में लिखना सर, ये बात समझ में नहीं आया था कि ये संसाधन का मतलब ये कुछ लिखना है। समझ में आया कि संसाधन का मतलब वो किस चीज से औद्योगिक विकास बिहार में हो सकता है। तो वो जो मेन फैक्टर है सर कृषि, तो कृषि से रिलेटेड ही पूरा भर दिए। ये बात नहीं समझ में आया था। समय का भी अभाव रहता है ना सर, तो थोड़ा सा सोचने में दिक्कत हो जाती है। बात ये है क्वेश्चन का डिमांड कुछ और है, ये समझ नहीं पाए सर। सीधा उद्योग, तो उद्योग आएगा, एक बात ये कि सर थोड़ा सा हम ना प्रयोग भी करने लगे कि सब तो लिखेंगे भूमि संसाधन, तो सोचते हैं इस तरह लिख के देखते हैं तो फिर और ज्यादा ही बुरा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, मतलब गलती कीजिए तब ना सीखिएगा, है ना। देखो अब यहाँ देखो कि हमारे पास अगर पेड़ों की अधिक प्रजातियां हैं, घास की अधिक प्रजातियां, तो किस प्रकार के उद्योग यहाँ पे हो सकते हैं बताओ। हमारे पास में अगर घास की प्रजाति मेरे पास अधिक होता है तो हमारे पास में कुटीर उद्योग का वहाँ संभावना बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्यों? अगर आप लोग मिथिलांचल क्षेत्र के होंगे तो पता होगा, मिथिलांचल मुजफ्फरपुर में वहाँ सीकी एक घास की प्रजाति है, बड़ा सा होता है, बड़ी इतना, जिसको कि हम लोग साउथ अफ्रीका में हाथी घास बोलते हैं, उसको अपने बिहार में सीकी बोला जाता है। आपको लगभग वो दक्षिणी बिहार में खूब हर बिहार में पाया जाता है, खासकर उत्तर में ज़्यादा है। उस सीकी घास को क्या करते हैं ना लोग, काट के हंसुआ से उसका छीटी बनाते हैं बड़ा बढ़िया सुंदर तरीके से। देखो ये छीटी बना लिया, डलिया समझते हैं, डलिया या डाला बना लिया,
यानी उसका हम क्या कर सकते हैं कि तो इको फ्रेंडली हो गया, और उसका हम क्या कर सकते हैं कि बहुत बढ़िया कुटीर उद्योग का इस्तेमाल कर सकते हैं बिजनेस करने में। हम लोग देखते हैं ना मिथिलांचल रीजन में अभी भी हम लोग का दादी लोग रखती थी, अब तो खैर गुजर गई बेचारी, दादी लोग वहाँ क्या करती, चावल दाल जो भी होता था ना उसे छीटी, उसको छीटी बोलते थे, छीटी में रखा करती थी। तो उसका हम क्या कर सकते हैं, अभी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। जब अमेजन पर गाय का गोबर बिक सकता है तो छीटी भी तो बिक सकता है ना। छठ महंगा बिकता है सर हाँ वो। बहुत महंगा बिकेगा वो, काम कुछ नहीं है, बस घास को काटिए बनाइए, चूँकि कारीगर ही रेले मिलता है, पहला काम हो सकता है पांडे जी यहाँ पे। अब देखो अगर हमारे पास पेड़ों की अधिक प्रजाति यहाँ दिलीप कुमार, तो हम क्या कर सकते हैं, इस इलाके में हम क्या बोलते हैं आरा मशीन यानी प्लाईवुड इंडस्ट्री यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि प्लाईवुड तो पेड़ से ही आता है। तो अगर हमारे यहाँ प्लाईवुड इंडस्ट्री डेवलप हो जाता है तो लकड़ी पर दबाव कम आएगा, बात समझ में, यानी हम इको फ्रेंडली भी अपना क्या कर सकते हैं, जीवन यापन करने का प्रयास कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक, अब देखो इसमें लिखी कहानी थी पर साबित तो बोल रही है समझ में आ गया है, उस समय लिखना चाहिए ना आंसर्स में। मिटाएं इसको, एक बार इसको फिर से लिखना है। अब देखो अब हमारे पास में क्या है, हमारे पास एक क्या है कि वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, यानी वाइल्ड लाइफ को क्या बोलते हैं, वन्य जीव आवास। अब यहाँ देखिए आपको पता है कि यहाँ पश्चिम चंपारण में क्या है, वाल्मीकि व्याघ्राभ्यारण्य है, सारिका है। देखो चीजवा वही, बस उसको वर्ड को घुमा दो, बड़ा सुंदर आंसर हो जाएगा। अगर हमारे पास में क्या है कि वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है ना, यहाँ पर देखो हाथी रहता है, पता नहीं हाथी है कि नहीं था कि मर गया, यहाँ पे जानवर सब रहता है ना जी, शेर है, बाघ है। अभी है सर। अच्छा हाथी है, ऐसे ही खुला घूमते रहते हैं। अच्छा तो तुम मत नीता का निकलना। तो नहीं है, देखी होगी। हाँ तो अगर हमारे पास यहाँ क्या है कि वाइल्ड लाइफ है यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, यानी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सकता है। समझिए सारिका क्या हो सकता है यहाँ पे, यानी उत्तरी बिहार में हमारे पास वाइल्ड लाइफ क्या हैबिटेट है, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, उत्तरी बिहार में ये वन्य जीवन से जुड़े जो भी पर्यटन होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। चीज़ को लिखना हमको। फिर देखो हमारे पास में और क्या उत्तरी बिहार में बताओ, हमारे पास में नोट कर क्या है कि शुगर बेस्ड इंडस्ट्रीज। हाँ मेरे पास में क्या है कि हमारे उत्तरी बिहार में रिलीजियस प्लेसेस हैं, है ना, यानी धार्मिक स्थल है। देखो ये सब रिसोर्सेज ही हैं, समझे सारिका। रिसोर्स का मतलब खाली आलू प्याज मत समझना, आज के बाद पूरा चीज़ समझना। यहाँ देखिए चंपारण हमारा हो गया, गोपालगंज हो गया, थावे मंदिर है ना, सीतामढ़ी हो गया, जानकी जी का मंदिर हो गया, दरभंगा महाराज हो गया, जयनगर हो गया, है ना, और कहाँ कहाँ कुछ होता है, वैशाली वाला, हाँ वैशाली हो गया। देख रहे हो कि मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं भाई, है ना, मतलब कम नहीं है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि रिलीजियस टूरिज्म का इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कर सकते हैं। नालंदा में भी तो है सर। अच्छा नालंदा में भी है, वो दक्षिण बिहार में। हाँ बड़ा, तो उसको जैन बाउर सब तो नालंदा में है सर। ओहो हम तो भूलिए गए थे। अरे उत्तर बिहार का वाला है ना, दक्षिण बिहार में है वो। दक्षिणी बिहार में आता इधर। अच्छा अच्छा तो सर अभी उत्तर बता रहे थे। अच्छा ठीक है, जानकारी दिए हैं प्रवीण जी, धन्यवाद आपका, हम उसका ध्यान में रखेंगे, उसको आगे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, देखो ठीक सर। इसका डेवलपमेंट हो सकता है ना, कहीं आपको मिलेगा इसमें बताओ तो, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं, बस जितना पढ़ोगी समझ में आ जाएगा, काम हमारा हो जाएगा। ठीक, और क्या हो सकता है बताओ। अब मेरे पास में क्या है कि ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है, यानी किसी भी प्रकार के उद्योग को स्थापित करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, है ना। तो हमारे पास पानी भी, चूँकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की नदियाँ हैं, 12मासी नदियाँ हैं, तो उद्योग को तो पानी की कमी होने नहीं देंगे, पानी बहुत मिलेगा। यानी इस प्रकार हम क्या देखते हैं, देखो यही 4-5 पॉइंट को लिखेंगे संजय कुमार जी, है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी बिहार का तो बहुत हो गया
भाई 405 वर्ड 100 वर्ड में लिखना है तो हमको लगता है 400 वर्ड तो इसी में हो जाएगा, लिखोगी तब। तो इतना पॉइंट हमें लिखा है, बस अपना दिमाग और खोलना, उसके बाद क्या आगे बढ़ना चल करके। अब बताओ कि उत्तरी बिहार में और क्या है, बताइए सबसे महत्वपूर्ण चीज़। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है तो मार्केट तो मिलेगा ही सर। हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे दिलीप साहब बोलते हैं कि हमारे यहाँ क्या है, जीटी रोड है। तो भाई ठीक है, आप रखो जीटी रोड दक्षिण बिहार वाले। हमारे उत्तरी बिहार में क्या किया है, भारत सरकार ने क्या बना दिया गया है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाया है ना। यस सर। यानी हमारे पास में क्या है कि रोड रिसोर्सेज है। यानी अब बिहार का मार्केट कहाँ से कहाँ जुड़ गया हुआ है नीता, गुजरात से लेकर के आसाम तक। यानी अगर हम कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पर काम करते हैं, गुजरात टू आसाम, जरा सोचो कि अगर गुजरात से कोई व्यापारी ट्रक के माध्यम से आएगा काम करने के लिए, तो बिहार में रुकेगा ना जी, खाना पीना खाएगा ना, होटल में रहेगा ना जी। यानी हमारे यहाँ होटल इंडस्ट्री को आने वाले समय में बहुत होटल इंडस्ट्री बढ़ेगा, डेवलप होगा, ढाबा का विकास होगा, है ना। चीज़ समझ में आ रहा है। तो हमको इसी चीज़ को क्या करना, बड़ा सुंदर तरीके से एक्सप्रेस करके लिख देना, मेरा आंसर बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये तो हम चर्चा की है खाली उत्तरी बिहार का, ठीक। इसके अलावा और कुछ आपको नज़र में आता है तो बोलिए। बहुत सारी सोचते हैं क्या कि नेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, यूपी वाला है, बंगाल वाला है ना, फिर उधर में हमारा ये हो गया, ठीक। ये सारी चीज़ें हमको क्या करेंगे, जोड़ करके लिख दो, काम हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा इसी में। उत्तरी बिहार का तो हो गया, अब हम दक्षिणी बिहार में चलें। अच्छा, मैप में ना पूरा बिहार का दर्शन हो जाता है, नहीं, धार्मिक स्थल कौन सा है, ये कौन सा है, ठीक। समझ में आया सोनी? सर हाँ, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी में थोड़ा बताइएगा सर, उसमें थोड़ा सा उच्च मानव संसाधन है, उसमें नहीं समझ पाए सर। अच्छा, हाँ, नीतीश कुमार की सरकार हमारे यहाँ गिरने वाली है ना। देखो नीतीश, हमने कहा है कि उत्तरी बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत अधिक है, यानी जनसंख्या बहुत अधिक है, लोग खतर रह रहे हैं, है ना, समझ रहे हो। तो अधिक लोग अगर हमारे पास में रहेंगे तो उनको क्या चाहिए, पेट पालने के लिए रोजगार चाहिए। तो अगर मान लें कि पांडे जी इंडस्ट्री बैठाएंगे, हम और आप और सारिका 3 लेबर हो गए, तो पांडे जी बोलेंगे भाई हमको बिस्किट इंडस्ट्री में काम करवाना है, तो हम बोलेंगे सर हम 100 रुपया लेंगे, सारिका बोलेगी हम 80 रुपया लेंगे। आप नीतीश जी निकल गए तेज, आपको तो सरकार बनाना है, बोलिएगा सर हम 50 में काम कर देंगे आपका, तो आप क्यों ना रखेंगे। यानी इंडस्ट्री यहाँ पर स्थापित अगर आप करते हैं तो आपको सबसे सस्ता लेबर मिल जाएगा उत्तरी बिहार में। समझ में आया नीतीश? हम यही बताए हैं। वो उत्तरी बिहार में बहुत सा गरीब ताई भी पाया जाता है सर। क्या पाया जाता है? गरीब ताई, उधर पानी जो मतलब नदी उदी में घर बनाता है, पानी आता है दहा जाता है, बहुत सारा वहाँ अभाव है उत्तरी बिहार। अरे भाई, पानी आता है, दहा जाता है, बह जाता है, हमको उससे मतलब नहीं ना है। हमको यहाँ पॉजिटिव चीज बताना है कि क्या क्या रिसोर्सेज हैं, इस चीज को समझिए। निगेटिव चीज तो बता भी सकते हैं पहले सर, उसके बाद में पॉजिटिव चीज। सुनिए हमारी बातें, देखो ये प्रवीण क्या है कि बहस करने का मुद्दा नहीं है, हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तरी बिहार में ऐसे कौन कौन से संसाधन हैं जो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देते हैं। बात समझ में आया? तो हम पॉजिटिव चीज बताएंगे ना यहाँ पे। अगर हमसे पूछेगा कि बिहार में क्या क्या समस्या है, तब ना बताएंगे कि भाई बाढ़ है तो कोई टूरिस्ट जाता है तो उसका लूट लेता है, गोली मार देता है, लूट लिया, तो वहाँ निगेटिव चीज बताएंगे। लेकिन हमको जब पॉजिटिव पूछता है, क्वेश्चन को डिमांड को समझो, बच्चा सब इसलिए क्वेश्चन को जैसा डिमांड रहेगा वैसा आंसर। तो अभी तो डिमांड यही ना है, दूसरी जगह डिमांड के अनुसार हम चल रहे हैं। हमको जानकारी है, प्रवीण जी आप जो बता रहे हैं ना, उसको चीज़ को हम अच्छे से जानते हैं। बिहार का कोना कोना हम जानते हैं कि कहाँ क्या समस्या है, कहाँ क्या समस्या नहीं है, और कहाँ किसकी संभावना है। लेकिन हमारा अभी जो पेपर में पूछा गया हम उसी पे चर्चा करेंगे अभी, है ना। चलिए सर, ये जूट उद्योग के बारे में लिख सकते हैं ना सर? हाँ मनीष, आप जूट पे लिख दीजिए भाई, आप उसको लिख दीजिए। वो तो लिख, देखो हम तो वही 8-9 पॉइंट ही बताए हैं ना, पूरा बताएंगे तो 2-3 घंटा इसी में लग जाएगा। फिर आप लोग बोलेगा बहुत लंबी क्लास हो गई एक ही क्वेश्चन को हैंडल करने में, है ना। ठीक है सर, तो लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया उत्तरी बिहार का, ठीक। दक्षिण बिहार का बताओ, दिलीप कुमार हैं? यस सर। अब तो समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। हाँ सर। हाँ बताइए।
चलो और बताओ, दक्षिण बिहार का बताइए क्या क्या है। दक्षिण बिहार में इसी के अपोजिट सर उच्च भूमि। हाँ बहुत बढ़िया, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपलैंड है, यानी उच्च भूमि है। अब यहाँ देखिए सारे बच्चे उच्च समझो। भूमि। हाँ हाँ एक अगर हमारे पास क्या है कि ये सारा का सारा दक्षिण बिहार जो है, देखो यहाँ पे ना बक्सर का जो इलाका से लेकर के यहाँ तक बांका तक चले आओ, ये सारा का इलाका कैसा है, हमारा अपलैंड है, उच्च भूमि है। ठीक, तो अगर उच्च भूमि है तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर हमारे पास उच्च भूमि है तो हमारे पास में क्या हो सकता है कि जितने भी प्रकार के सब्जी। देखो मेरे पास अगर उच्च भूमि है तो पता है कि उच्च भूमि में पानी वहाँ बाहर तो आएगा नहीं, यानी यहाँ पर बाहर नहीं है प्रवीण कुमार जी। ठीक, तो जब बाहर नहीं तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है हमारे यहाँ पर दक्षिणी बिहार में सब्जी की खेती हो सकती है, आलू की खेती हो सकती है, प्याज की खेती हो सकती है। जरा सोचो कि अगर इन सब की ये सब कच्चा पदार्थ होता है, ये तो तुरंत सड़ जाएगा। तो अगर अपलैंड है तो यहाँ पर खेती सब्जी की अधिक होती है, दाल की अधिक खेती होती है। तो यहाँ पर देखिएगा कि उत्तरी बिहार से ज़्यादा दक्षिणी बिहार में कोल्ड स्टोरेज की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। यानी आपके पास क्या हो सकता है, सेकंड में क्या हो सकता है दक्षिणी बिहार में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा सकते हैं। हाँ जी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा सकते हैं। हाँ कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री का क्या हो सकता है, बढ़ावा दे सकता है। फिर क्या कर सकता है यहाँ पर दक्षिण बिहार में, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, फूड प्रोसेसिंग हाँ यूनिट लगा सकते हैं। बात समझ में आया। सबसे बड़ी बात क्या हो सकता है कि इधर वाले दक्षिणी बिहार में इन सारे पदार्थों में जो भी हम उपजाते हैं, ये सारे पदार्थ खासकर दलहन पदार्थ में प्रोटीनियस ज़्यादा है। यानी देखिएगा ना, हालांकि इसको मेंस में नहीं लिखेंगे, दक्षिणी बिहार के लोग कम कुपोषित होते हैं, हट्टे कट्टे रहेंगे, खूब गोरा गोरा सा रहेगा। लेकिन उत्तरी बिहार में जाओगे ना, सब लोग का हड्डी दिखेगा आपको, खास करके मिथिलांचल बेल्ट में, क्योंकि यहाँ केवल चावल और मिलता है, गेहूँ पैदा होता है, उसमें तो प्रोटीन होता नहीं है। कार्बोहाइड्रेट खाइए, उससे तो नहीं देखो, उससे पोषण मिलता है। लेकिन निचले हिस्से में दक्षिण बिहार वाले इलाके में, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखोगे ना, बहुत कम तुमको मालन्यूट्रिशन का शिकार मिलेगा यहाँ पर। समझी वर्षा? हैं? मोटा अनाज का उत्पादन। हाँ सर समझ गई। समझ गई जी चलो ठीक। सर इन इलाकों में खनिज पदार्थ भी मिलता है, तो आप उसकी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। क्या कह रहे हैं सर? खनिज का पदार्थ पाया जाता है इन इलाकों में, तो वो इंडस्ट्री भी लगाई जा सकती है। हाँ खनिज पर आगे हम बढ़ रहे हैं उसमें। ठीक, देखो आगे सर ने कहा है कि हमारे दक्षिणी बिहार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मिनरल्स, यानी खनिज संसाधन उपलब्ध हमारे पास में है। देखो अब यहाँ पे कैसे कैसे हम क्लासिफाई करते हैं मिनरल्स को, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। समझ में आ रहा है ना बेटा तुमको? जी सर। आज नेटवर्क है भागलपुर में? सर छत पे बैठ के क्लास कर रहे हैं। ठीक है, धूप लग रहा होगा तुमको, है ना। देखो अब यहाँ पर मेरे पास क्या है कि दक्षिणी बिहार में मिनरल्स है। मिनरल्स में क्या क्या मेरे पास में, यहाँ पर देखिए ध्यान से, जैसे हम यहाँ पर कैमूर में आएंगे, यहाँ फिर रोहतास में चले जाएंगे, ये वाला इलाके में, फिर बक्सर में आ जाएंगे, फिर भोजपुर में आ जाएंगे। तो इन सबको छोड़ो, भोजपुर बक्सर को, यानी कैमूर और रोहतास, ये दो जिले ऐसे हैं जहाँ पर हमको क्या मिलता है मिनरल्स में, लाइमस्टोन मिलता है, यानी चूना पत्थर मिलता है। ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा भी था कि चूना पत्थर बिहार के जिले में मिलता है। ठीक, तो अगर हमारे पास चूना पत्थर मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री का स्थापना कर सकते हैं, है ना। दक्षिण बिहार में क्या हो सकता है, सीमेंट इंडस्ट्री का स्थापना किया जा सकता है। ठीक, किया क्या है भी वहाँ सीमेंट इंडस्ट्री। ठीक, फिर क्या कर सकते हैं बताओ कि होम डेकोरेशन, माइक्रो या मिनी प्लांट, यानी चूना पत्थर को हम लोग क्या कर सकते हैं, काट करके घर में टाइल की जगह पे यूज कर सकते हैं, यानी उसका भी क्या कर सकते हैं, एक इंडस्ट्री डेवलप हम कर सकते हैं। बात समझ में आया? और कि चूना पत्थर से जितने भी मतलब बाई प्रोडक्ट बनते हैं, उन सब की संभावना यहाँ पर क्या बनती है, उद्योग स्थापित करने के लिए बनती है। ठीक, अब देखो यहाँ पर और रोहतास वाले में और यहाँ सोन वाले इलाके में, कि सोन वाले इलाके में क्या मिलता है, रेत को क्या बोलते हैं, सैंड। रेत को सैंड मतलब तो बालू होगा, रेत या बालू, है ना। देखो बालू जो वास्तव में खनिज नहीं है, लेकिन बिहार सरकार के जो खनिज विभाग है वो बालू को खनिज मान लिया है
है ना। तो हम लिखेंगे क्या कि दक्षिणी बिहार में खास करके सोन नदी वाले बेल्ट में बालू की बहुत अधिक मात्रा मिलती है, बालू की बहुत अधिक सांद्रता मिलती है। तो अगर बालू हमारे पास में यहाँ पर मिलेगा तो जो भी हमारा पास क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो सकता है, जो भी आधारिक संरचना का विकास अगर करना हो, रोड बनाना हो, मकान बनाना हो, ईंट बनाना हो, किसी प्रकार का हम अगर आधारभूत संरचना का विकास करेंगे, उसके लिए एक मेन डेवलपमेंट ये प्रोडक्ट क्या होता है, सेंड हो जाता है। तो हमको क्या सकता, किसी न किसी अप्रत्यक्ष रूप से वह क्या करेगा, हमारे इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा, डेवलप करेगा। यानी जरूरी नहीं कि वो प्रत्यक्ष ही लाभान्वित हो, अप्रत्यक्ष रूप से उसको क्या कर लाभान्वित कर सकता है। ठीक, फिर आगे देखो यहाँ पर एक हमारा जिला है लगा हुआ झारखंड का, इसका नाम है नवादा, है ना। बिहार में नवादा ही एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर, मिटाएं इसको, मनीष कुमार ने आंसर अभी तक लिख कर नहीं भेजा है, न नीतीश ने भेजा है। देखो यहाँ पर क्या नवादा में क्या मिलता है, नवादा में मिलता है माइका, इसको हिंदी में बोलते हैं अभरक या अखबर, अबरक, हाँ अबरक, अबरक सर, हाँ अबरक। अब देखो अगर हमारे क्या अबरक मुंगेर में भी पाया जाता है सर, हाँ हाँ पाया जाता है जी। तो अब हमारे पास माइका मिला कहाँ, नवादा में, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है नवादा में। तो अगर हमको नवादा गया, हाँ नवादा गया असम बेल्ट में मिलता है माइका। अगर हमको पास उधर सुन लो प्रवीण, अगर हमारे यहाँ पर क्या मिलता है, माइका अधिक हमको मिला यहाँ पर, तो हमको क्या हो सकता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का क्या हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि इसका यूज़ तो इसी में करेंगे माइका वगैरह का, है ना। बात समझ में आया। तो अब देखो कि कैसे कैसे, यानी हमारे बिहार में ना लकड़ी से लेकर के बिजली बनाने तक का क्या है, मिनरल्स उपलब्ध है, संसाधन उपलब्ध है, बस हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा सर, हाँ सर हाँ बताओ। ये जो अभी पोटास मिला है, निकल क्रोमियम मिला, इसका उदाहरण नहीं देंगे? सब लिखिए ना भाई, आगे लिखिए। फिर क्या मिलता है, मेरे पास गोल्ड मिला है ना, उसके बाद जम्मू में गोल्ड मिला है, हाँ थोरियम मिला हुआ है, पोटास मिला हुआ है ना। सब लिखिए, जो भी लिखना है सबको लिखिए। बात समझ में आया? सर थोरियम कहाँ मिला है सर? गया में है, गया में है, भागलपुर में, जहाँ नदी का घाट मिलेगा ना, यहाँ पर मिलता है थोरियम। इसका यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं, पावर प्लांट में यूज कर सकते हैं। सर कुछ दिन पहले गोल्ड मिला है जम्मू में। अरे भाई प्रवीण, हमको जानकारी है, गोल्ड हम लिखे नहीं है यहाँ पर। कहाँ देर से आवाज पहुँचती है आपके पास में कि हमको जांच नहीं, बताइए। हम बता रहे हैं ना सब, नहीं सर, हम क्लासीफाई कर सब बता रहे हैं ना। लिखा है ना यहाँ गोल्ड, गोल्ड है थोड़ी। तो जो भी चीज़ें मिनरल्स मेरे पास में उपलब्ध हैं, हम सबका क्या करेंगे, यहाँ चर्चा करेंगे, और इसी से जुड़े जो भी उद्योग यहाँ पर स्थापित किया जा सकता है। अब समझ में आ रहा है कि हमारे बिहार में इंडस्ट्री का कितना डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन नेता सब नहीं बोल। यूरेनियम भी मिलता है क्या कहीं पे जी? यूरेनियम भी नहीं, बिहार में नहीं मिलता है। यानी हमारे बिहार में कितना पोटेंशियल है डेवलपमेंट का, लेकिन नेता सब होने ही नहीं देता है। कोरोना के समय में हमको और आपको भूखे मरना पड़ा था, लेकिन स्विस बैंक में बिहार और इंडिया के जितने भी नेता हैं ना, उनके रिजर्व में 261% का वृद्धि हुआ है। भाई वो लोग जनसेवक आदमी है ना। आगे चले, देखो अब यहाँ पर आते हैं कि थोड़ा रोहतास का चर्चा करें, रोहतास कैमूर का। तो रोहतास और कैमूर में क्या है कि कुछ हमारे पास में स्पाइस ट्री भी मिलते हैं, ट्री या प्लांट। यानी बिहार में दो ही जिला ऐसा है, रोहतास और कैमूर, जहाँ पर मसाले का पौधा मिलता है। यानी अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मसाला उद्योग का स्थापना कर सकते हैं। तो अभी जो हम MDH का मसाला खाते हैं, राकेश का मसाला खाते हैं, अगर दिलीप कुमार ने इसका मसाला का खुद, दिलीप मसाला कल को खाइएगा आप लोग। यानी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अब देखोगे ना घूम फिर करके बहुत हमको मिल जाएगा। फिर देखो दक्षिण बिहार में देख रही हो ना कि क्या है, GT रोड है ना, जो निकलता है ना जी यहाँ से। यानी यहाँ पर क्या है कि, हाँ बताओ। रांची रोड निकलता है सर। रांची में क्या निकलता है, अच्छी बात है। देखो GT रोड अगर निकलता है हमारे पास में, तो क्या है, हमको कनेक्टिविटी कहाँ से मिलती है, पंजाब से वेस्ट बंगाल तक। यानी अगर हम इस एरिया में, इस रीजन में किसी भी प्रकार का उद्योग स्थापित करते हैं, तो हमको एक लंबा और पूरा लंबा बाजार कहाँ तक मिलता है, पाकिस्तान, पंजाब से लेकर के बंगाल तक। यानी भारत की उत्तरी सीमा से लेकर के भारत के पूर्वी सीमा तक। बात समझ में आया?
इसके अलावा कि ये जो प्लेटू है, छोटानागपुर का प्लेटू है, उसके बगल में क्या है कि रांची का पठार मिलेगा आपको। छोटानागपुर का प्लेटू भी, यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत अधिक है, तो हमको सस्ता श्रमिक भी यहाँ पर मिल जाएगा अगर कोई हम इंडस्ट्री यहाँ पर स्थापित करते हैं तब। बात समझ में आया? तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे कि जो उत्तरी बिहार में और दक्षिणी बिहार में अलग अलग मिलता था। हम लोगों ने क्या किया उसका चर्चा कर दिया है। इसको अपने भाषा में अच्छे से लिख देना है। इसके अलावा जो भी चीज़ आपको समझ में आता है उसको लिखना। गुड्डू कुमार कहाँ सोए हुए हैं? मच्छरदानी में। बिहार के बालक सब ना सो के पढ़ाई करता है, पता नहीं कैसे दिमाग में जाता होगा इन लोगों को। ये मिटाएं, ये दोनों चीज़ें हो गया हुआ है। अब इसका चर्चा करते हैं जी। संसाधन का अभाव है इसलिए सोए हैं। नहीं, संसाधन का उनके पास परिपूर्णता है, तभी तो देख रहे हैं वीडियो ऑन करके। वो अभाव का है उनके पास में है। देखिए, पढ़ाई कहीं भी करो ना, मजाक मत करो। या तो पढ़ो या तो क्लास से चले जाइए। सो करके ऐसे सो करके पढ़ाई करे क्या समझ में आएगा जी? इसे अच्छा साउथ का मूवी देख लो, पुष्पा हैं। चलो देख लिए हैं। चलो, एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि सामान्य रिसोर्सेज हमारे पास में क्या क्या हो सकते हैं। देखो, तो सबसे महत्वपूर्ण हम बात करते हैं सामान्य रिसोर्सेज में कि फेवरेबल क्लाइमेट, यानी अनुकूल जलवायु। देखो, हम पूरे बिहार की अगर हम चर्चा करते हैं तो बिहार में क्या है कि बिहार का स्थिति कहाँ पर है? ट्रॉपिकल रीजन में है, सॉरी, यानी इसको क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय। समझ में आ रहा नीतीश? मेंस में, ऑडिटर मेंस में ऐसा ही तोड़ तोड़ के लिखना एक एक बात, है ना। समय भले ही हमारे यहाँ लगेगा आपको, लेकिन दिमाग खोल के रख देगा ये चीज़ें। देखो, मेरे पास में क्या फेवरेबल क्लाइमेट है। देखो कि हमारे यहाँ ना हर प्रकार की खेती होती है। देखो यहाँ पर चीनी की, गन्ना की खेती होती है, चाय की खेती होती है, पूरा बेल्ट में धान का, मखाना का खेती होता है, आम का खेती होता है, लीची का खेती होता है, अमरूद की खेती मिथिलांचल बेल्ट में होता है, विभिन्न प्रकार के फल फूल का खेती होता है। दक्षिण में आ जाओ, मसाले की खेती बता दिया है हमने। विभिन्न प्रकार के यहाँ गया के आसपास में, नवादा के आसपास जो भी फलदार पौधा होता है, अमरूद का हो गया, या मोटे जो भी पौधे होते हैं उनका खेती हो गया। पूरा जो दियरा बोलते हैं ना, नदी के कात में जो दियरा बोलते हैं, जो रेत वेत बिछा होता है, पूरा बक्सर से लेकर के भागलपुर तक, ठीक। और यहाँ देखोगी कि अरवल जिला, जो अरवल जिला से लेकर के पटना तक, दोनों किनारों में इन सारे बेल्ट्स में, और यहाँ पर देखिएगा कि सारण से लेकर के गंगा तक, यानी इस बेल्ट में खास करके इन में जो फ्रेश वेजिटेबल्स होता है, सब्जी होता है खूब ताज़ा ताज़ा, गोभी का या फिर गाजर का, मूली का, सब तुमको यहाँ पर, मूली नहीं मिलता सॉरी, यहाँ पर तुमको फल, ये पौधा मिल जाएगा, फल भी मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या होता है कि ये सारा इलाका क्या है, तुमको विभिन्न प्रकार का गर्मी में तुमको फल देता है। तरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा हो गया और ककड़ी हो गया, पता नहीं क्या क्या फल आते होंगे। तो अगर हमारे पास इतने प्रोडक्शन हो रहे हैं तो भाई रिसोर्सेज ही है ना, क्योंकि मेरा क्लाइमेट इतना सुंदर है कि मेरे पास खाने वाला भी पौधा मिल पा रहा है, जिसका हम जूस पीते हैं उसका भी पौधा हमको मिल पा रहा है। तो अब क्या चाहिए? तो इससे जो सोचो कि किस किस इंडस्ट्री को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ये तो मेरा रिसोर्स हो गया। अब हमको हिट करना कहाँ इंडस्ट्री पे, देखो कि कहाँ कहाँ हम वहाँ पर पढ़ाएंगे या कहाँ कहाँ हम चर्चा कर सकते हैं। बात समझ में आया? फिर देखोगी कि भागलपुर के आसपास में जाओगी तो पता नहीं एक ठो लंबा सा कुछ मिलता है मकई जैसा। अभी गए थे बउआ यहाँ, तो ट्रेन में आए थे तो बेच रही थी कोई बनाने वाली, उसको ऐसे छिलका से तोड़ना होता है, अंदर में गूदेदार फल होता है, बड़ा सुंदर लगता है खाने में, उसको साथ बहुत प्रोटीन होता है उसमें। और वो आपको इसी बेल्ट में मिलता है, मुंगेर में और भागलपुर के इसी रीजन में फलता है। वो बताता है कि तार के पेड़ पर निकल वो पौधा उपजता है, वो तुमको और कहीं नहीं मिलता है उत्तरी बिहार में, लेकिन यहाँ के लोग बहुत खाते हैं, हाई प्रोटीनियस होता है वो। जी सर, तारपन बोलते हैं। यस यस, तारकंद, सही बोली हो, तारकंद। तारपन सर। तारपन, हाँ हाँ तारपन, हमको तारकंद समझ में आ रहा था। तारपन, मुंगेर में तारकुन बोला जाता है। अच्छा, पानी रहता सर उसके अंदर में? हाँ हाँ, पानी रहता है, नहीं हल्का हल्का पानी रहेगा थोड़ा सा, लेकिन बड़ा। हाँ, गर्मी के सीजन में मिलता है सर। अरे नहीं, अभी तो खा करके हम आए हैं, वो किसी से जी अभी मिलता है सर, ठंडा के मौसम में। हाँ, मतलब बेस्वाद होता है, बेस्वाद होता है। नहीं तो आप कोआ की बात बोल रहे हैं ना, वो कोआ अलग चीज हो गया, ठीक।
तो ये चीज़ें तो सोचो कि कितना हमारे यहाँ पोटेंशियल है। सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार सरकार ने दक्षिणी बिहार का गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, ये 4-5 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर तार की खेती बहुत अधिक होती है, तो यहाँ से लोग तारी बनाते हैं। तो अब क्या किया है कि तारी को सरकार ने नीरा उद्योग का नाम दे दिया गया, यानी पूरा का पूरा दक्षिणी बेल्ट जो हमारा है किसका हो सकता है, अब नीरा इंडस्ट्री को एक समझो कि बुलाने का एक बहुत बड़ा ये हो सकता है कि क्या बोलते हैं, जागरण हो सकता है यहाँ से दक्षिणी बिहार से नीरा उद्योग का। बात समझ में आया? तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको कि आप लोग क्या करना, अपना कॉपी में मेंशन करना और बहुत अच्छा उसको क्या मिलेगा, तुमको मिल पाएगा। ठीक आंसर। सर तो ये तार के पेड़ की क्या इससे क्या इंडस्ट्री बना सकते हैं? क्या सरकार का है इसको लेकर क्या प्लान है? नीरा उद्योग का नाम जो दिया है तार के पेड़ को लेकर। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। सरकार ने सर क्या, आप बताए थे सर मीठा इसी से बनता है क्या? आप क्लास में चर्चा हाँ, वो बना सकते हैं सर। गुड़ है, मीठा है। अब देखिए जैसे संजय कुमार जी का एक प्रश्न है कि इससे सरकार को क्या फायदा होगा, यही ना पूछना चाह रहे हैं संजय जी का, और कुछ प्रश्न है आपका? जी सर यही पूछना चाह रहे हैं, इस सरकार की प्लान क्या है, इसको नीरा उद्योग का नाम देने से क्या हो जाएगा, या यदि कोई प्लान है तो वो बताइए। देखिए नीरा उद्योग क्या है कि हमारे समाज में ना एक विशेष तबका का लोग जो है वही यूज करता है, समझ रहे हैं? ठीक, तो उनके पास में शराबबंदी होने के बाद उनके पास कोई उपाय नहीं बचा रोजगार का। वो लोग तारी को क्या किया, तारी बेच करके अपना जीवन अपने करते थे। तो बिहार सरकार ने क्या किया, तारी पर भी प्रतिबंध लगा दिया था कुछ दिनों तक, कि उसको भी मदरा में लोग मेंशन कर दिया था। लेकिन जब गया में क्या कि एसएससी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है गया डिस्ट्रिक्ट्स में, यहाँ उसका पेड़ भी बहुत अधिक है, तो यहाँ के लोगों ने प्रतिरोध किया कि भाई हम भूखे मर जाएंगे, हम क्या करेंगे। तो भारतीय संविधान में एक डीपीएस भी देखिएगा, आपको एक क्लोज मिलेगा डीपीएस में कि प्रत्येक राज्य का यह दायित्व होता है कि वह अपने यहाँ जो भी वासिंदे हैं, जो भी लोग हैं, उनको रोजगार का अवसर दे, उनको भूखे ना मरे, उनका जीवन यापन, उनका कौन सा पेट भरने का उपाय सरकार करने का दायित्व है, वो जीवन संविधान में लिखा गया हुआ है। तो जब प्रतिरोध होना शुरू हुआ तो सरकार ने कहा ठीक है, एक समिति बैठाई गई थी वहाँ बिहार सरकार के द्वारा, बताया कि ठीक है कि आप लोग नीरा को, यानी जो तारी को नाम दे दिया गया नीरा, पहले उसको तारी बोलते थे उसको नीरा बोल दिया गया। तो बोला कि ठीक है तुम लोग तारी का क्या करो, प्रोडक्शन करो, और हम तुमको क्या करेंगे, इस तारी को क्या एक्सपोर्ट करवाएंगे, बेचेंगे। अब क्या है कि कॉमन क्या है कि हमारा यहाँ जो रिसोर्सेज है ना, देखो हमारे यहाँ क्या है कि रेल ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, और क्या है वाटर ट्रांसपोर्ट है। यानी क्या है हमारे पास नीता, रेल है, सड़क है, वायु मार्ग है, और क्या है जल मार्ग है। देख रहे हो ना कि मतलब नेचर ने बिहार को कितना प्योर किया है कि मेरे पास जहाँ एयरपोर्ट भी है, यानी हम अगर अपने उत्पाद को या कोई भी इंडस्ट्री को बैठाते हैं ना, तो बाहर के मालिक तुरंत उड़ करके आएंगे हमारे यहाँ, मीटिंग करके फिर वापस चले जाएंगे। रोड है तो किसी प्रकार का हम माल को तुरंत ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। इन्हीं सब चीज़ों को क्या करना कि एलाबोरेट करके सर जल मार्ग भी है सर, लिखे हैं ना जल मार्ग, यानी ये सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, तो हमारा आंसर क्या और सुंदर हो जाए, होता चला जाएगा। ठीक, समझ में आया? जी सर। बिजली की उपलब्धता, हाँ, एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर। देखो हमारे पास में क्या है बिहार में, भागलपुर में है ना, सबौर में, जी सबौर में क्या है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है। यानी यहाँ पर एग्रीकल्चर का क्या हो रहा है कि बीज का, फसल के उत्पादन का रिसर्च होता है कि हमारे बिहार के किस मिट्टी में कौन सा तत्व की कमी है, कौन सा तत्व का अधिकता है, और यह बताता है किसानों को कि भाई तुम इस खेती में इस बीज को रोपो तो तुम्हारा अधिक पैदावार होगा, इस बीज को रोपो तो अधिक पैदावार होगा। इसी प्रकार को अब यहाँ पर मोतिहारी में भी खोला है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यानी यह तो भाई सेवा तो भाई सबको ना देगा, जैसे थोड़ी कि खाली दक्षिणी बिहार के लोगों को देगा, नहीं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सबको हेल्प करेगा। अच्छा पूसा, हाँ पूसा में ही, सॉरी। ठीक, तो इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, बात समझ में आया? तो अब इन सब चीज़ों को हम क्या करना, मिला करके अपने बहुत अच्छे बढ़िया आंसर को लिख दीजिए। ये देखो पहला क्वेश्चन का आंसर लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा में डिस्कस हुआ है। यानी अब हम समझ सकते हैं कि अब इसका जब आंसर लिखिएगा तो आराम से 200-300 वर्ड तो लिख ही लीजिएगा ना आप लोग। तुमको समझ में आया है रेशम? रेशम जी सर समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है?
जो आप समझा रहे हैं। ये कौन सा उत्तर हुआ? ये तो प्रति उत्तर हो गया कि जो आप समझा रहे हैं। तो हमको 2 पॉइंट और बताओ जो हम इसमें डालेंगे सामान्य संसाधन में, जो सब में हो पाएगा। बिहार में भी है, इसमें भी है, दक्षिण बिहार में भी है। चुप हो गई। जब हम समझाए हैं तो पकड़ के बताइए उस पॉइंट्स को। ठीक, देखो आगे क्या है कि एक और क्वेश्चन कृषि से संबंधित। हाँ, जो बोलना है बोलिए, कम से कम बोलोगे तो कुछ ना कुछ। कृषि से संबंधित कर सकते हैं, उत्तर बिहार में भी और दक्षिण बिहार में भी उद्योग लगा सकते हैं। देखो हमारे पास में क्या है, और क्रेडिट फैसिलिटी है। इसको क्रेडिट को क्या बोलते हैं? क्रेडिट, साख साख, हाँ यस, साख सुविधा, इसी को बोलते हैं वित्त, मतलब पैसा कौड़ी वाला। अब देखो हमारे बिहार में ना, यानी केंद्रीय बैंक भी काम करता है, स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, प्रकार के बैंक हो गया, उसके बाद की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी है, रूरल बैंक भी है। तो सब बैंक क्या करता है, यानी हमारे यहाँ बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत बूम कर रहा है, बढ़ रहा है। और वो लोग क्या करता है, हमारे किसानों को, हमारे लोगों को लोन देता है, किसान को भी लोन देता है, और हमारे जो आम नागरिक हैं उनको भी लोन देता है। यानी हमारे यहाँ उत्तरी और दक्षिणी बिहार दोनों में क्या है कि क्रेडिट फैसिलिटी होने के कारण, समझे संजय कुमार जी, हमारे यहाँ बैंकिंग इंडस्ट्री खास करके बिहार में बहुत ज़्यादा बूम किया है आज़ादी के बाद से। अभी बहुत सारे देखिएगा, अब तो गांव के हर कोने में कुछ ना कुछ एक छोटा मोटा बैंक जरूर खुल गया है ना। तो इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा सुंदर हो जाएगा। देखो आगे पूछ रहा है कि वर्तमान समय में इन संसाधनों का प्रयोग औद्योगिक विकास के लिए कहाँ तक हो रहा है। तो जितना हम लोग चर्चा किए हैं, तो कैसे लिखेंगे, देखो तो पैराग्राफ से करके फिर लिखेंगे कि एट प्रेजेंट हमारे बिहार में इन संसाधनों का यूज विभिन्न सरकार के नीतियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार से किया जा रहा है। क्या करेंगे बताओ, उत्तरी बिहार में, दक्षिणी बिहार में क्या हुआ कि टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप किया गया है। देखिए हो ना, अभी इसका एग्जाम्पल बताना, हाल ही में बिहार में ओपन जू सफारी का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है ना, राजगीर में। यानी अब हाँ, अब जानवर खुले घूमेंगे और हम लोग क्या करेंगे, पिंजरा में बंद होकर देखेंगे ऐसे, वहाँ शेर जा रहा है, वहाँ कुत्ता जा रहा है ना। एक समय था कि जब टिकट का रेट बढ़ी कर दिया सर, 250 कर दिया तो उतना कर सकते हैं, है ना। कोई बात नहीं है, लोकल फोकल सब के लिए है, लोकल के लिए 250 है और वोकल के लिए कुछ ज़्यादा पैसा है। समझ में आया प्रवीण? अगर ज़्यादा लगता है तो बैंक से लोन ले लीजिए, मिल जाएगा वहाँ जाने के लिए। देखो अब क्या है कि इसका यूज कहाँ तक हो रहा है, समझी सारिका? क्या लिखेंगे कि हमारे उत्तरी बिहार में और दक्षिणी बिहार में जो वाइल्ड लाइफ ये हैबिटेट हैं उनका यूज करके उत्तरी और दक्षिणी बिहार दोनों में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, या फिर समझो क्या कि इकोलॉजिकल टूरिज्म या इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। बढ़ा भी है ना। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा जो बिहार है वो एग्रीकल्चर, सारे बच्चे इसका आंसर एग्रीकल्चर पर ही केंद्रित करके लिखा है। जितना भी कॉपी आया हुआ है ना, सब लोग उद्योग कृषि को ही लिखा हुआ है, खाली कृषि थोड़ी है ना। अब क्या करें कि हमारे यहाँ जितने भी प्रकार के कृषि उत्पाद है तो उन सारे कृषि उत्पाद के लिए अलग अलग प्रकार से फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना बिहार सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। क्लियर है? इन सब चीज़ों को तो लिख ही लेंगे ना। और क्या क्या हो सकता है बताओ कि हमारे बिहार में जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उन रिलीजियस प्लेसेस को सरकार के द्वारा एक सर्किट के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। बोलते हैं ना कि रामायण सर्किट है, जैन सर्किट है, बौद्ध सर्किट है, सिख सर्किट है, गांधी सर्किट है ना। तो इससे मैंने यहाँ क्या हो कि टूरिज्म डेवलपमेंट, टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। हाँ हाँ, लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा जी सर। यानी अब इस प्रश्न में 38 नंबर में आप लोग को बहुत बढ़िया, लगभग 30 के आसपास नंबर तो ले ही आइएगा, इतना लिखिएगा। तब इस डिस्कशन से कुछ समझ में आया, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिला आपको? फिर आगे चलते हैं। सर रिलीजियस प्लेसेस को फिर से थोड़ा सा दोहरा दीजिएगा। देखो जैसे कि हमारे यहाँ क्या है ना कि देखिएगा, औरंगाबाद में देव मंदिर है ना, सूर्य मंदिर है, ये दुनिया का इकलौता मंदिर जहाँ की द्वार पश्चिम की ओर खुलता है।
यहाँ भी क्या है कि टूरिज्म डेवलपमेंट हो रहा है हमारे यहाँ। फिर देखो कि हमारे यहाँ की बुद्ध भगवान का कर्मभूमि रहा है, जैन की कर्मभूमि रही है, गांधी की कर्मभूमि रही है, उसके बाद कि सिख साहब का ना गुरु गोविंद सिंह का ये रहा है, कर्मभूमि रहा है, जन्मभूमि रहा है उन लोगों का। तो सरकार क्या कर रही है कि जितने भी जहाँ जहाँ सिख जी गए हैं, जहाँ जहाँ सिखों का टूरिस्ट रिलीजियस प्लेसेस हैं, सबको इंटरलिंक कर रहा है सड़क के माध्यम से, रेल के माध्यम से। अब जरा सोचो नीतीश कि अगर पंजाब से कोई सिख हमारे बिहार में आएगा पटना में रहने के लिए, तो सबका तो यहाँ घर नहीं ना होगा, वो कहाँ रहेगा, होटल में रहेगा ना। तो हमारे पटना में क्या होगा, होटल इंडस्ट्री बढ़ेगा, ठीक, यानी रहने वाला, खाने वाला, फिर वहाँ आएगा तो भाई मार्केटिंग भी तो करेगी, तो छोटा मोटा स्तर पर रोजगार भी सृजन किया जाएगा। तो जब रोजगार का सृजन किया जाएगा तो हमारे यहाँ डिमांड क्या बढ़ेगा, तो डिमांड को सप्लाई कौन करता है, इंडस्ट्री। बात समझ में, ये सब एक चैन है, जुड़ा हुआ है, साइकिल का चैन की तरह। क्योंकि चैन टूटेगा तो क्या पूरा साइकिल चलना बंद हो जाता है। हम इसी चीज़ को यहाँ समझाए हैं। क्लियर है यहाँ तक सारे बच्चों को? चलो।